इस समय में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, है ना। जब वो लोग परमेश्वर को जानना चाहते थे, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहते थे, उस समय लोगों ने परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर ने हमेशा अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनको उत्तर दिया है। हालेलुया। हम लोग इस बात को जानते हैं, बखूबी समझते हैं इस बात को, लेकिन कई बार हम परमेश्वर को पुकारने में चूक जाते हैं। कई बार हमारा मन, हमारी आंखें परमेश्वर की ओर ना लगकर इस पृथ्वी की ओर, सृष्टि की ओर, अपने चैलेंजेस की ओर, अपनी परीक्षाओं की ओर, अपने दुखों की ओर लग जाती है और हम अपनी परीक्षाओं को, अपने दुखों को अपने परमेश्वर से बड़ा बना लेते हैं। और जब हम अपने परमेश्वर से समस्याओं को बड़ा बना लेते हैं, हमें परमेश्वर दिखना बंद हो जाता है, हम परमेश्वर को महसूस करना बंद कर देते हैं, हम परमेश्वर की वाणी को सुनना बंद कर देते हैं, हमारी आंखें अंधी और हमारे कान बहरे हो जाते हैं। और इसीलिए तो वो कहता है कि तू मेरी और परमेश्वर का दास दाऊद कहते मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता सेनाओं की यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी आंखों को, अपने मनों को परमेश्वर को लगाएं। हम बाइबल में देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के क्या कहता है इस विषय में। भजन संहिता 103 अध्याय में हम चाहेंगे, जबूरा की पोथी 103 अध्याय, शाम चैप्टर 103, भजन संहिता 103 अध्याय में हम जाएंगे और उसका 1 वचन से 5 वचन तक हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 अध्याय, जबूरा की पोथी 103 अध्याय 1 वचन से 5 वचन से। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आमीन। रुक जाइए एक मिनट के लिए। प्रभु का वचन, परमेश्वर का दास दाऊद कितने अद्भुत रीति से, कितनी सफाई से हमें इस बात को समझा रहा है। वो कह रहा है, हे मेरे मन, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। अब परमेश्वर को धन्य कहने की ड्यूटी किसकी है? मेरी है। मैं नहीं कह सकता कि आप परमेश्वर को धन्य कहो, आप परमेश्वर को धन्य कहो। मुझे किसको कहना है? हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। परमेश्वर को धन्य कहना, परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर की प्रस्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना, हाँ, परमेश्वर में बने रहना, है किसकी ड्यूटी है? मेरी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। अगर आप कह सकते हैं मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, तो सच में आप परमेश्वर में बने हुए व्यक्ति हैं। मुझे अपने आप को समझाना है, मुझे अपने आप को सिखाना है, मुझे अपने आप को बताना है कि मुझे परमेश्वर का धन्य कहने की, मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करने की, मुझे परमेश्वर का शुक्र करने की जरूरत है। हर समय, हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल हमें परमेश्वर को धन्य कहने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन क्या है? तुम निरंतर परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहो, तुम निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करते रहो। हमें इस बात को समझने की, इस बात को जानने की, इस बात को मनन करने की जरूरत है कि परमेश्वर का दास दाऊद क्या करे? हे मेरे मन, हे मेरे मन। हम तो कहते तू प्रार्थना कर ले, आप प्रार्थना कर लो, आप प्रार्थना कर लो, आप प्रार्थना कर लो, लेकिन कभी हम खुद को नहीं कहते मुझे प्रार्थना करना है, मुझे आराधना करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे उपवास करना है, मुझे परमेश्वर के साथ संगति करना है, मुझे खुद लीडरशिप को लेकर कुछ लोगों को परमेश्वर में बचाना है। मुझे इस बात को समझने की जरूरत है। पहले जो मैं दूसरों को सिखाता हूँ, मुझे खुद सीखने की जरूरत है। और ये बात दाऊद खुद को सिखा रहा है, खुद को कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। हमें खुद को भी प्रार्थना करना सिखाना है। हमें एक दिन प्रार्थना नहीं करना है, एक हफ्ता प्रार्थना नहीं करना, एक महीना प्रार्थना नहीं करना, एक साल प्रार्थना नहीं करना। जब तक हम इस धरती पर है, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए ना आ जाए, या जब तक हम जीवित है, तब तक हमें परमेश्वर को धन्य कहने की जरूरत है। परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना करने की, परमेश्वर की प्रस्तुति करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी प्रार्थना करके थक जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी परमेश्वर की आराधना, प्रस्तुति करके थक जाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग जल्दी हार मान जाते हैं। जो लोग प्रार्थना करके थक गए हैं, मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, मेरी बहन, आप लोग आत्मिक रीति से बीमार हैं। आप लोग परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। आपको आत्मिक रीति से चंगा होने की जरूरत है। आपको परमेश्वर का वचन चंगा करता है, आपको परमेश्वर यीशु मसीह का नाम चंगा करता है। जितना ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे, आपके भीतर आत्मिक चंगाई आएगी। बहुत सारे लोग मुझे फोन पर बोलते हैं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रही हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रही हूं, मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूं। ये सब आपकी आत्मिक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज सिर्फ यीशु के नाम में है। इस बीमारी का इलाज प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन कहता है, जो वचन मैंने तुम्हें कहा है, उस वचन के द्वारा तुम लोग शुद्ध हो। प्रभु का वचन कहता है, मैं यहोवा अपना वचन भेज कर तुम्हें चंगा करूंगा। परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है।
हमें इस बात को जानने की, हमें इस बात को समझने की, इस बात को मनन करने की जरूरत है। मेरे भाई मेरी बहन, आज हम लोग आत्मिक रीति से दुर्बल होते जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हमें आलस आता है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें नींद आता है, हम उपवास करते हैं, हमें भूख लग जाती है। यह हमारी आत्मिक दुर्बलता को दर्शाता है, परमेश्वर के प्रति हमारे उस समर्पण को दर्शाता है कि हम कितना समर्पण आज प्रभु के सामने कर पाए हैं। आज आप लोगों को, मुझे इस बात को जानने की, समझने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन, कि परमेश्वर का दास खुद को कह रहा है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। आपको खुद को जिम्मेवारी लेनी है। कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पादरी आपको देख रहा है नहीं देख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके कलीसिया के लोग आपको देख रहे हैं नहीं देख रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए, आपका प्रभु हमेशा आपको देख रहा है। और वो आत्मा जो प्रभु ने आपके भीतर बसाया, उसका पाक रूह, उसकी नजरें, उसकी आंखें आप में और आपकी ओर लगी हुई है। परमेश्वर प्यासा है आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके शब्दों को सुने। लेकिन क्या आप प्यासे हैं प्रभु के? परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 7:37 में, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। एक प्यास के साथ अपने प्रभु के पास आइए। प्रभु भी चाहता है कि आप प्रार्थना करें, उसका वचन चाहता है कि आप प्रार्थना करें, है ना। प्रभु का पवित्र आत्मा चाहता है कि आप प्रार्थना करें। और अब आपको भी चाहना है कि मैं प्रार्थना, आपको पवित्र आत्मा के साथ सहमत होना चाहिए। आपको अपने परमेश्वर के साथ, अपने परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ सहमत होना चाहिए कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। वो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि जब तक मैं जिंदा हूं या जब तक मेरे प्रभु का आगमन ना हो जाए, मुझे लगातार बिना रुके अपने परमेश्वर को पुकारते रहना है, पुकारते रहना है, पुकारते रहना है। आप उसे पुकारते रहिए। आपकी आत्मिक बीमारी का इलाज क्या है? आपका, जब तक आप प्रभु में बने नहीं रहेंगे, आप आत्मा में बीमार और कमजोर पा जाएंगे। आपको लगातार अपने प्रभु में बने रहना है। ज़्यादा प्रार्थना करना जरूरी है, ज़्यादा बाइबल पढ़ना जरूरी है, उपवास करना आपकी ज़रूरत है। आपकी ज़रूरत है उपवास करना। आपको उपवास करना चाहिए, आपको आराधना करनी चाहिए, आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी चाहिए। जब आप आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपका दुर्बल आत्मा बलवंत हो जाएगा, आपकी आत्मिक बीमारियां खत्म हो जाएगी। हम लोग अक्सर शरीर की बीमारियों के लिए रोते रहते हैं, हम शरीर की समस्याओं के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। मेरे सर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। आज लोग समस्या में हैं शारीरिक रीति से, लेकिन आत्मा में क्या हो रहा है? हम देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, या मैं यूं कहूं कि हम देखते हुए भी अंधे बने हुए। हमारा आत्मा दुर्बल हो रहा है, हमारा आत्मा दिन प्रतिदिन मर रहा है, हमारी लापरवाहियों के कारण, हमारी अविश्वास योग्यता के कारण, हमारी उन बातों के कारण जो हम परमेश्वर में जानकर भी उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे। हमें इस बात को जानने की, इस बात को समझने की, इस बात को मनन करने की जरूरत है मेरे भाई मेरी बहन, कि आप लोगों को नैतिक जिम्मेवारी है, मौलिक जिम्मेवारी है कि आप लोग प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार कीजिए खुद। बल्कि इस समय है लीडरशिप लेने का। मैं चाहता हूं कि इस समय आप सब लोग क्या ले? लीडरशिप ले। खुद एक लीडर की क्वालिटी अपने भीतर डेवलप कीजिए। वैसे आज समझता हूं कि परमेश्वर ने शायद इस समस्या को इसीलिए सृष्टि पर डाला है, इसलिए लोगों पर डाला है कि लोग अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को डेवलप करें। लीडरशिप की क्वालिटी क्या होता है? लीडर हमेशा आगे होकर चलता है कि मुझे करना है ना। जब वो आगे होकर चलेगा तो लोग उसके पीछे चलेंगे। अब आपकी ड्यूटी है कि मुझे प्रार्थना करना है। अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपको देखकर आपका परिवार आपके साथ प्रार्थना करेगा। आप उनको कह सकते हैं आइए हम बैठकर प्रार्थना करते हैं, आइए बैठकर हम बाइबल पढ़ते हैं, आइए आज का दिन हम उपवास करेंगे, आइए आज हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब आप आगे चलोगे तो आपका परिवार, आपके आसपास के लोग आपके पीछे चलेंगे। मैं चाहता हूं कि इस समय ना सिर्फ आप अपने आप को तैयार करें, अपने लोगों को प्रभु के लिए तैयार करें। अपने लोगों को बताएं कि इस समय हम सब लोगों को लीडरशिप लेने की जरूरत है। अपनी लीडरशिप को ग्रहण करें और एक अच्छे अगुवे के जैसे न सिर्फ खुद की बल्कि अपने आसपास के छोटे समुदाय की भी अगुवाई करें, जो समय परमेश्वर का इंतजार कर रहा है, जो इस समय एक अद्भुत चीज़ों का इंतजार कर रहा है, जो जिनको लोगों के समय परमेश्वर की जरूरत है उनकी भी अगुवाई कीजिए। मैं आप लोगों के पास इस समय नहीं आ सकता, हम सब लोग जानते कि परिस्थितियाँ कैसी है, आप लोग भी मेरे पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमेशा हमारे बीच में है। उसे हमारे पास रहने से, हमारे पास आने से कोई रोक नहीं सकता है। आपका परमेश्वर अगर आपके साथ है तो लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके भीतर है। अब आपको सिर्फ कहना है मेरे काम है, मैं करूँगा, आपको करना है। इस समय में अपनी लीडरशिप को लीजिए और कहिए हे मेरे मन यहोवा को धन्य। ना सिर्फ आप परमेश्वर को धन्य कहिए बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी तैयार कीजिए लीडरशिप के साथ, कि वो लोग भी आपके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्य कहना शुरू कर दें। हालेलुया। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं?
आमीन, हालेलुया। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। एक बात को और बड़े ध्यान से समझिए। वो पहली बात दाऊद कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। फिर वो कह जो कुछ भी मुझ में है, जो कुछ भी मुझ में है वो परमेश्वर यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कहे। अब मेरे भीतर क्या है? हालेलुया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे भीतर पाप है, मेरे भीतर ये है, मेरे भीतर वो है। लेकिन प्रभु का वचन आपको और मुझे एक बात सिखाता कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। हालेलुया। और आपके भीतर अब कौन बसा हुआ है? परमेश्वर का आत्मा। मेरे भाई मेरी बहन, आपके भीतर बसा हुआ है और वो आत्मा भी आपके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्य कहेगा। क्योंकि बाइबल एक बात सिखाते, रोमियो 8 अध्याय में लिखा हुआ है कि हमें प्रार्थना करना नहीं आता। हम नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर के मन भाव से प्रार्थना करें। हम नहीं जानते कि परमेश्वर की मनसा क्या है। लेकिन जो पवित्र आत्मा हमारे भीतर बसाया गया है, जो पवित्र आत्मा बयाने में हमें दिया गया, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की मनसा को जानता है। और परमेश्वर का दाऊद कहता है, परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि जो कुछ मुझ में है वो परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे। वो आत्मा आपके भीतर होकर आपके लिए आहे भर बढ़कर वर्णन से बाहर प्रार्थनाएं करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है कहने के लिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे? आपको तैयार होना चाहिए। मैं कहता हूं आपको तैयार होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। ऐसा ना हो कि परमेश्वर आ जाए और हम तैयार ही ना मिले। हम लोग जानते हैं कि अंत का समय नजदीक। हम लोग जानते हैं कि यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। यीशु मसीह जल्दी इस जगत का न्याय करने के लिए, अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाने के लिए आने वाला है। अब सवाल ये है कि क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं कह पा रहा हूं, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह? क्या मैं कह पा रहा हूं कि प्रभु मैं तैयार हूं? क्या प्रभु का आत्मा आपके बीच में होकर आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर पा रहा है? क्या आप उसे मौका दे रहे हैं प्रार्थना करने का आपके लिए? ये बातों को हमें जानने की, समझने की जरूरत है। और वो तब आपके बीच भीतर होकर, आपके बीच में होकर प्रार्थना करेगा आपके प्रभु का आत्मा, जब आप कहेंगे हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ मुझ में है वो यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर को धन्य कहने की जरूरत है, उसके उपकारों को स्मरण करने की जरूरत। आगे हम पढ़ेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। रुक जाइए एक मिनट के लिए। बहुत अद्भुत बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या होता है, कह रहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके ऊपर क्या उपकार किया है? हालेलुया। हम सब लोग जानते हैं हमारी गवाही क्या है। हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमें कहाँ से निकाल कर लेकर आया है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि जब लोगों के जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं ना, थोड़ा सा परीक्षाएं आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ कमी घटी का सामना लोग करना शुरू कर देते हैं, तो वो लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। वो परमेश्वर की उन पिछली विश्वास योग्यताओं को, परमेश्वर की पिछली बरकतों को, परमेश्वर के उन पिछले उपकारों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारे ऊपर किए हैं। हम लोग अक्सर उन चीज़ों के लिए परमेश्वर के सामने कंप्लेंट करते हैं जो चीज़ें हमारे पास है नहीं। हम उन चीज़ों के लिए कभी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है, जो आज तक हमारे साथ बनी हुई है। हम उन चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद ना करके परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के सामने हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आप लोगों को इस बात को जानने की, इस बात को समझने की, इस बात को मनन करने की जरूरत है कि परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। है ना, जब आपके जीवन में कोई परीक्षा आती है, जब आपके जीवन में कोई चैलेंज आता है, आप याद कीजिए अपनी उस गवाही को, परमेश्वर के उन कामों को जो बीते दिनों में परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, आपकी चर्च में किया, आपके कलीसिया में किया, आपके लोगों में, आपके परिवारों में किए हैं। उन गवाहियों को स्मरण कीजिए। जब आप उन गवाहियों को स्मरण करेंगे, वो गवाहियां आपके जीवन में ताकत को लेकर आएंगी, वो गवाहियां आपके विश्वास को बढ़ाएंगी, वे गवाहियां आपकी विश्वास योग्यता को बढ़ाएंगी। और उन्हीं गवाहियों पर विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए, आपके लिए मार्ग को तैयार करेगा, आपको सामर्थ्य देगा उन परीक्षाओं से लड़ने के लिए जिनमें आज आप फेस कर रहे हैं। हमें उन चीज़ों के लिए कंप्लेंट करना बंद करना जो आपके पास नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो बहुत सारे लोगों के पास मौजूद नहीं है। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्र हो, उसकी महिमा। हालेलुया। लेकिन हम कंप्लेंट करना बंद करें, कुड़कुड़ाना बंद करें इजरायली लोगों के जैसे। बाइबल इस बात की गवाही देते कि जितनी बार इजरायली लोग कुड़कुड़ाए, जितनी बार इजरायली लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की, उतनी बार परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का है। हम परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना बंद करें, हम परमेश्वर की परीक्षा करना बंद करें, हम परमेश्वर को धन्य कहना शुरू करें, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। आप सोच कर देखिए, है ना, जब जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, है ना, तब तक परमेश्वर के चमत्कारों को हमने वहां पर देखा। आप समझ सकते हैं, है ना। लाजर को जिंदा करने से पहले यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को हमेशा सुनता है। हालेलुया। सोचिए,
क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है। पौलुस और सिलास जेल में बंद, वो परमेश्वर के धन्यवाद कर रहे, स्तुति के भजन कर रहे, वो कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। हम लोग कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं, उसके उपकारों को भूल जाते हैं, उसकी दया को भूल जाते हैं, उसके बचाव कार्य को हम भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसके बचाव कार्य को स्मरण रखना है, हमें उसके प्रेम को स्मरण रखना है, उसके लहू को, उसके कलवरी को, उसके बलिदान को स्मरण रखना है। जिस परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए दे दिया, तो वो बाकी वस्तु हमारे लिए क्यों ना देगा? बाकी चीजों को हमारे जीवन में क्यों ना वो करेगा? हम क्यों ना उसका धन्यवाद करें उन आने वाली चीजों के लिए जो हमारे जीवन में होने वाली। हालेलुया। ये बुरा समय हमेशा नहीं रहेगा मेरे भाई मेरी बहन। आने वाले समय में ये समय खत्म हो जाएगा, बुरा समय खत्म हो जाएगा और परमेश्वर फिर से अपनी महिमा को हमारे बीच में स्थापित करेगा, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी को किसी भी रीति से ना लेने देगा। वो परमेश्वर है, वो संप्रभुता का परमेश्वर है और सब कुछ उसके इख्तियार में, उसके कंट्रोल में पाया जाता है। न मनुष्य परमेश्वर से बढ़कर है और न ये बीमारियां परमेश्वर से बढ़कर है। जब परमेश्वर बोलेगा तब हो जाएगा। आमीन। इसलिए अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाकर रोकर प्रार्थना करना शुरू करें, उसका धन्यवाद करना शुरू करें। बीते दिनों में भी उसने अपने लोगों को संभाला है, आज तक वो हमें बचाए हुए, आने वाले दिनों में वो हमको संभालेगा और बचाए रखेगा। हालेलुया। सिर्फ विश्वास कीजिए। हम फिर से पढ़ेंगे इसको वचन को। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। हालेलुया। कितना अद्भुत वादा है परमेश्वर, कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन हमें आज समझा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, आज आप इस बात को समझ लीजिए, आज आप इस बात को सीख लीजिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, उसकी विश्वास योग्यता पर, उसकी वफादारी पर हम विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता है। सब माने सब। कोई रोग परमेश्वर से बड़ा नहीं है। चाहे कोई भी बीमारी आज इस जगत में है, चाहे कोई भी चैलेंज आज इस जगत में है, कोई भी चीज आपके परमेश्वर से, आपके यीशु मसीह से बड़ी नहीं है। आमीन। हालेलुया। आप कह सकते हैं मेरा प्रभु बड़ा है, आप कह सकते हैं मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा प्रभु इन सब चीजों से ऊपर है। वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो सब चीजों के ऊपर प्रभुता रखने वाला परमेश्वर है। वो किसी चीज की अधीनता में नहीं, वो सब चीजों पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। कोई चीज आपके परमेश्वर के इख्तियार से, आपके परमेश्वर के कंट्रोल से बाहर नहीं। हालेलुया। वो आपके सारे अधर्मों को क्षमा कर सकता है, वो आपके सारे रोगों से आपको चंगा कर सकता है। क्या आप कह सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू मेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे सारे रोगों से चंगा कर दिया। हालेलुया। आप कह सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं तो सच में आप उसकी महिमा को भी देखेंगे। उसका वचन कहता है वही तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। आज जगत में क्या है? मौत का डर है, चारों तरफ मृत्यु का तांडव हम देख रहे हैं, चारों तरफ हम भय का माहौल देख रहे हैं। बीमारियों ने, इन रोगों ने, इस मरी ने लोगों को भयभीत कर रखा है। लोग मौत के डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन आपसे एक वाचा को बांधता है, कह रहा है वह तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। बचा लेगा नहीं, बचा लेता है। उसने पहले से आपके लिए मेरे भाई मेरी बहन योजना बना रखी है। क्या बना रखी है? योजना बना रखी है। इस बात को समझ लीजिए। बाइबल कहती है, पिछले दिनों में मैंने इस वचन को पढ़ा था, है ना, भजन संहिता 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने धर्मी जन को, भक्त जन को अपने लिए चुनकर अलग कर रखा है। मरने के लिए आपको अलग नहीं किया हुआ है, बल्कि जिंदा रहने के लिए, और जिंदा रहकर परमेश्वर को धन्य कहने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की प्रस्तुति करने के लिए, परमेश्वर के गवाह होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुनकर अपने लिए अलग करके रखा हुआ है। अब डर नहीं है, अब भय नहीं है, सिर्फ धन्यवाद है। क्या है? धन्यवाद है। धन्यवाद करना शुरू कीजिए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वो यहोवा के पवित्र नाम को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूल, क्योंकि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता है, वही तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता। क्या विश्वास करते प्रभु आपके प्राणों को नाश होने से बचा लेगा? डेफिनेटली वो बचा लेगा, क्योंकि वो आपके प्राणों को दुष्टों के साथ नहीं मिलाएगा,
आप उसकी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है मेरे भाई और मेरी बहन। उसका वचन कहता है मैं तेरे बदले में कुछ भी ना लूंगा। भजन से यशायाह की किताब 43 अध्याय पढ़िएगा, उसके भीतर आप परमेश्वर के महान वादों को देखने पाओगे, उसकी प्रतिज्ञा को आप देखने पाओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन आपको क्या कहता है ना, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता। मुकुट किस चीज को दर्शाता है? अधिकार को, आदर को दर्शाता है, महिमा को दर्शाता है। इस समय में भी आपका परमेश्वर आपका आदर करेगा, आपको महिमा से महिमा में लेके जाएगा और सच में आप परमेश्वर की महिमा करने पाओगे। हालेलुया। सिर्फ विश्वास के साथ अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए। आगे उसका वचन कहता है वही तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। किस चीज से तृप्त करता है? उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। आपको याद है इस लॉकडाउन से पहले जब हमारी चर्च में संडे चर्च लगा हुआ था, तो मैंने बोला था कि आने वाले दिनों में क्या होगा, एक अकाल जैसा समय होगा। लेकिन उस अकाल के समय में प्रभु का क्या करेगा, अपने लोगों को हरा भरा और तृप्त रखेगा। क्या रखेगा? तृप्त रखेगा। हमें इस बात पर क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु के इस वचन पर क्या करने की जरूरत है? विश्वास करने की जरूरत है। उसका वादा आपके सामने वो कह रहा है वही तेरी लालसा को, लालसा मतलब तेरी इच्छाओं को, तेरे मन की इच्छाओं को उत्तम से उत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। उत्तम से उत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। कोई घटी परमेश्वर इस समय में आपको नहीं होने देगा। अगर आप परमेश्वर को धन्य कहने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करने वाले व्यक्ति हैं, मेरे भाई मेरी बहन है, तो इस समय में आपका परमेश्वर आपकी लालसा को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। किसी भली वस्तु की घटी वो आपके पास नहीं रख छोड़ेगा ना। हम भजन 34 के 10 में पढ़ सकते हैं कि बाइबल कहती है जवान सियों को घटी हो सकती है, वो भूखे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ना मतलब ना, नहीं होगी। उसका वादा है, विश्वास कर लीजिए। उसका वचन क्या? तू मेरे राज और मेरे धर्म की खोज कर, ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। उसका वादा है मेरे भाई मेरी बहन आपके तरफ। हम कहाँ जी रहे हैं? हमारा विश्वास कहाँ है? इस बात को हमें देखने की जरूरत है, इस बात को हमें मनन करने की जरूरत है कि मेरा विश्वास कहाँ है। उसका वचन कहता है वह जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाएगी। हालेलुया। वो सब कुछ नया कर देगा, आपके बल को नया कर देगा, आपकी जवानी को नया कर देगा, आपके जीवन को नया कर देगा, आपकी आशीषों को नया कर देगा मेरे भाई मेरी बहन, आपके अभिषेक को नया कर देगा। आप अपने परमेश्वर में देखिए, अपने परमेश्वर को धन्य कहना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर को प्रतिष्ठित करना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर को महिमा देना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए, अपने परमेश्वर में बना रहना शुरू कीजिए और उसके उपकारों को स्मरण करके उसको धन्य धन्य कहना शुरू कीजिए। कुड़कुड़ाना बंद कीजिए, डरना भयभीत होना बंद कीजिए, क्योंकि उसका वचन क्या कहता है? वह तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेगा, वह तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधेगा और तेरी लालसा को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाएगी। डरना भयभीत होना बंद कीजिए, अपने परमेश्वर में विश्वास रखना शुरू कीजिए। ये समय है परमेश्वर का धन्यवाद करने का। पौलुस और सिलास के जैसे हमें इस जेल खाने में रहते हुए भी परमेश्वर की आराधना करने की, परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने की, परमेश्वर की बंदगी करने की जरूरत है। परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर के विश्वास योग्यता को सम्मान करने की जरूरत है। और परमेश्वर सच में नींवों को हिला देगा, परमेश्वर बंधनों को तोड़ डालेगा, परमेश्वर आपके जुओं को तोड़ डालेगा, परमेश्वर आपकी सारी जंजीरों को खोल देगा। परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाओगे। आपके विश्वास के द्वारा जो आपके साथ बंद कह दिया है, परमेश्वर उनको आजाद करेगा। वो भी परमेश्वर को देखने पाएंगे, परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे, विश्वास करेंगे। हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिक जाएगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह ही प्रभु और परमेश्वर है। यह समय है अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहने का, यह समय है अपने विश्वास का बखान करने का, अपने विश्वास को सिद्ध करने का समय है। अपने परमेश्वर में बने रहिए, दृढ़ता से अपने परमेश्वर को संभाले रहिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को आशीषित करे और आपको बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब लोग प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं तेरे बेटे और बेटियों को लेकर तेरे पास आता हूँ प्रभु। सच में आप महान है प्रभु, आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप धन्य है प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करते हैं, आप हमारे सारे रोगों से हमें चंगा करते हैं, आप अपना वचन भेजकर हमें चंगा करने वाले परमेश्वर है। ओ प्रभु, सच में हम आपके उपकारों को सम्मान करते हैं, आपकी दया को सम्मान करते हैं प्रभु। आप हमारे सिर पर महिमा और आदर का मुकुट बांधते हैं प्रभु। हमारी जवानी को प्रभु आप उकाब के समान नया कर देते हैं प्रभु। आप हमारी लालसा को उत्तम से
पुरुषोत्तम पदार्थों को तृप्त करते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका शुक्र करते प्रभु। आज अपने एक एक बेटे और बेटी को छू ले, इनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। ये अपने जीवन में एक लीडरशिप को ले प्रभु, आराधना प्रार्थना करने वाले बने, उपवास करने वाले, बाइबल को स्टडी करने वाले, तेरी महिमा करने वाले, तेरी गवाही करने देने वाले बने प्रभु। और तुझमें बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह, ये तेरे उपकारों को स्मरण रखे प्रभु, और तुझमें बढ़ते जाएं, ये कुड़कुड़ाए ना प्रभु, ये दोष ना लगाएं, बल्कि तेरी महिमा में और तेरे अनुग्रह में बढ़ते जाए प्रभु। इनके सारे बंधनों को तोड़ दे, सारे रुकावटों को दूर कर ले। पवित्र आत्मा हम में से एक व्यक्ति की मदद करे, हम में से एक व्यक्ति की सहायता करे, हम में से एक व्यक्ति को लीड और गाइड करे, हमारा मार्गदर्शन कर ले, और सारे बंधनों को दूर कर दे प्रभु। तोड़ डाल प्रभु, शैतान के कामों को बंद कर डाल, और अपनी शांति से और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर ले प्रभु। सब लोग प्रभु तुझ में, तेरे नाम में, तेरे वचन में बढ़ते जाए, और सबका मन और आंखें तुझ में लगी रहे। सारे डर को, भय को दूर कर ले, आशीष कर ले, 100 गुना फल दे। मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। फिर से आमीन। हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अंत तक इस मंडली के साथ, परमेश्वर के पवित्र जन के साथ और खुदा बंद में इस परिवार के साथ होती रहे। आमीन। फिर से आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा सबको बहुत आशीष करे और बढ़ाए। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप सब लोग इस बात को जान लीजिए कि हर एक संडे को, हर एक फ्राइडे को सही 10 बजे हमारी ऑनलाइन प्रार्थना होती है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पूरी फैमिली समेत इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर की आशीषों में, परमेश्वर की बरकतों में शामिल हो, परमेश्वर के वचनों में हमारे साथ आराधना में शामिल हो, और परमेश्वर की महिमा में आप बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें त्याग और ताकत देगा। हालेलुया। खुदा आशीष करे। जय मसीह।